सही है। बिल्कुल अली रज़ा, ग्रुप में सारी ही पोस्ट मैं खुद अप्रूव करती हूँ ताकि मुझे पता हो कौन से स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे। फ्यूचर में मैंने आप लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं ना, तो मुझे पता होना चाहिए कि एक्टिव कौन से हैं और स्लीपर्स कौन से हैं जो क्लास में तो आते हैं लेकिन पार्टिसिपेट नहीं करते, एक्टिव नहीं होते। ऑलराइट, ठीक है। तो मेहरबानी फरमा के जितने बच्चों ने अभी तक अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवाया, अपना इंट्रो करवा दो। जिन्होंने करवाया है, आई एम वेरी ग्लैड कि इतने ब्रिलियंट दिमाग मौजूद हैं सेशन में। आई एम वेरी मच श्योर कि हमें फ्रीलांसिंग सीखने में कोई इतनी मुश्किल पेश नहीं आएगी, आसान सा काम है। और जब इतने अच्छे आप लोगों के एजुकेशनल बैकग्राउंड्स हैं, प्रोफेशनल हिस्ट्रीज हैं, और स्पेशली जब आप लोगों के एम्स इतने हाई हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें कोई प्रॉब्लम होने वाली है। जो लोग लिंक का पूछ रहे हैं वो काइंडली मेरा नाम सर्च कर लें। अगर आपको मेरा नाम मालूम है तो फेसबुक पे सर्च करें, आपके पास हो सकता है कि बहुत सारे ग्रुप्स आए। आपने वो ग्रुप ज्वाइन करना है जिस पे LW का लोगो है, लर्न फ्रीलांसिंग विद राबिया अब्बास। वहाँ पे मैं आप लोगों का पर्सनली काम जो चेक करूँगी। आज हम लोगों ने जो स्किल सीखना है उसका नाम है लोअर थर्ड। आप वसीम इनकी चैट को ऑफ कर दें। मुकेश खत्री, यहाँ पे आप लोगों के नाम नजर आते हैं, इंट्रो स्किप हो जाता है। फेसबुक पे हमारे पास जो है वो एक रिकॉर्ड रहता है फ्यूचर के लिए भी, आपके फेलोज के लिए, सीनियर्स के लिए, जूनियर्स के लिए, कम्युनिटी के लिए, कि आप का तारुफ क्या है। तो अच्छी प्रैक्टिस, अपना तारुफ करवाना आना चाहिए। ओके, सो आज का जो हमारा स्किल है उसका नाम है लोअर थर्ड। लोअर थर्ड क्या होती है? सबसे पहले तो जितने भी स्किल्स मैंने आपको सिखाने हैं वो आपके दो तरह से काम आएंगे। उससे आपका अपना फायदा भी बहुत ज्यादा होगा और आप इन तमाम स्किल्स को एज अ सर्विस फ्रीलांसिंग में भी सेल कर सकते हैं। डिमांड बहुत ज्यादा है, सीखने में इंतहाई आसान है। अब लोअर थर्ड आपको कैसे फायदा देगी? देखो, मैंने आपसे कहा कि अपने इंट्रोडक्शन करवाएं। बहुत सारे बच्चों को अपने इंट्रोडक्शन नहीं करवाना आता, उनको नहीं पता कि जब सोशल मीडिया पे अपना तारुफ करवाया जाता है तो उसका सबसे ज्यादा प्रोफेशनल तरीकाकार क्या है। नॉर्मल लाइफ में आप किसी से मिलते हैं तो मुलाकात के वक्त या जाते हुए आप अपना बिजनेस कार्ड देते हैं जिसपे आपकी डिटेल्स होती हैं। अगर सोशल मीडिया पे या ऑनलाइन दुनिया में आपके तारुफ का बोला जाए तो सबसे प्रोफेशनल तरीका है लोअर थर्ड का। लोअर थर्ड एक ऐसी बार को कहते हैं जो किसी भी ग्राफिक के बॉटम में मौजूद होती है। ग्राफिक में भी इस्तेमाल होती है और वीडियोस में भी इस्तेमाल होती है। जब भी मैं ग्राफिक का वर्ड इस्तेमाल करूंगी तो इसका मतलब है कोई भी इमेज या कोई भी पिक्चर जिसको डिजाइन किया गया हो। ऑनलाइन दुनिया में किसी भी डिजाइन, इमेज या पिक्चर को ग्राफिक कहा जाता है। सो हम ग्राफिक की सूरत में भी लोअर थर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं और वीडियोस में भी इस्तेमाल होती है। बेसिक में मैं आपको ग्राफिक्स के लिए लोअर थर्ड बनाना सिखाऊंगी और एडवांस लेवल में हम लोअर थर्ड को एनिमेट करना सीखेंगे ताकि आप इसको वीडियोस में भी इस्तेमाल कर सकें। अक्सर आपने देखा होगा जो आपकी ये न्यूज़ शोज होते हैं या टॉक शोज होते हैं, यूट्यूब चैनल पे आप कोई देखते हो, कोई वीडियो देखते हो, तो वीडियो के बॉटम में एक बार मौजूद होती है। उस बार पे आमतौर पे या ब्रेकिंग न्यूज़ होंगी, किसी भी प्रोग्राम का टाइटल होगा, जो उस प्रोग्राम में एंकर पर्सन है या जो स्पीकर है उसकी डिटेल्स मौजूद होंगी। उसको कहा जाता है लोअर थर्ड। पहले हम गूगल पे सर्च करते हैं कि ये क्या होती है, देन हम फाइवर पे इसकी डिमांड देखेंगे और उसके बाद मैं आपको लोअर थर्ड बनाना सिखाऊंगी। इस तरह का अक्सर आपने देखा होगा, कोई भी ग्राफिक, ब्रेकिंग न्यूज और साथ न्यूज चल रही होती है, तो इस पट्टी को जो किसी भी वीडियो या ग्राफिक के बॉटम में मौजूद होती है लोअर थर्ड कहा जाता है, क्योंकि आमतौर पे ये किसी भी ग्राफिक का लोअर पार्ट कवर करती है जो उसका बॉटम एरिया होता है। और जब आपने सोशल मीडिया पे अपना तारुफ करवाना हो, किसी वीडियो में करवाना हो, तो इस तरह से हम लोअर थर्ड को इस्तेमाल करते हैं। जिसपे अब ये जो भी पर्सन है इनका नाम है ब्रैंकन कॉटेज और साथ में इनका प्रोफेशन है वीडियो डेटा एनालिस्ट। तो जब भी कहा जाता है कि जी अपना तारुफ करवाएं, किसी ग्रुप को आप ज्वाइन करते हैं, जैसे आपने ग्रुप ज्वाइन किया राबिया अब्बास, लर्न फ्रीलांसिंग विद राबिया अब्बास, कोई और कम्युनिटी आपने ज्वाइन की, तो ये बहुत एक अच्छा और प्रोफेशनल तरीका है कि आप बाकी लोगों के साथ अपना तारुफ करवा सके। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक ये भी एग्जाम्पल मौजूद है, ये थोड़ी सी ब्लर है लेकिन एग्जाम्पल है अच्छी। देखो इसके बॉटम में जहाँ पे एरन कॉटन लिखा है, नाम लिखा हुआ है, वो है सिर्फ लोअर थर्ड। बॉटम पार्ट को कहते हैं, सारा ग्राफिक आपने डिजाइन नहीं करना, इसमें जेम्स एडम्स वाला जो पार्ट है वो लोअर थर्ड है। लोअर थर्ड आमतौर पे तीन तरह की होती है। एक होती है जनरल लोअर थर्ड।
जिसमें लोगो मौजूद नहीं होता। अच्छा, जब आप में से जितने भी बच्चों को डिजाइन में इंटरेस्ट है ना, जब भी आपको डिजाइन की डोमेन सीखें, डिजाइन की कोई भी स्किल सीखें, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्किल की एनाटॉमी क्या है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि जो रेसिपी हम बना रहे हैं उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। ऑमलेट एक बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत सारे लोग ऑमलेट बनाना जानते होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसा ऑमलेट बनाते हैं जो खाने के काबिल ही नहीं, और कुछ लोग ऐसा ऑमलेट बनाते हैं कि दिल करता है कि बस ऑमलेट ही खाते जाए। तो बेसिक चीज ये है कि अगर आप ऑमलेट बनाने लगे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ऑमलेट के इंग्रेडिएंट्स है एग, अनियन, टमाटोज, सॉल्ट, पेपर, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो हमारे पास ऑमलेट का मेन इंग्रेडिएंट है एग। एग से बहुत सारी रेसिपीज बनती हैं। अब जरूरी तो नहीं कि एग से बनने वाली हर एक रेसिपी को आप ऑमलेट कहेंगे। जब आप एग को फ्राई कर लेते हैं तो वो ऑमलेट नहीं कहलाता, वो सनी साइड अप कहलाता है। आप एग को बॉयल भी कर सकते हैं, आप एग पोस्ट एग्स भी होते हैं। हर एक की रेसिपी और तरीका का डिफरेंट है। ये मैं एग्जांपल उन बच्चों के लिए है जिनको डिजाइन में इंटरेस्ट है। बिल्कुल ऐसे ही हर एक डिजाइन की स्किल की अपनी अपनी एनाटॉमी होती है। बुक डिजाइन की अपनी एनाटॉमी है, प्रेजेंटेशन की डिफरेंट एनाटॉमी है, पैकेजिंग की डिफरेंट है, सोशल मीडिया डिजाइन्स की अलग एनाटॉमी होती है। ये वो तमाम डिजाइन की स्किल्स हैं जो कि कैश कॉज कहलाती हैं। आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि हमारी लोअर थर्ड में क्या एनाटॉमी है। एनाटॉमी को हम ग्राफिक डिजाइन की लैंग्वेज में कहते हैं विजुअल एलिमेंट्स। टेक्स्ट एक विजुअल एलिमेंट है, शेप एक विजुअल एलिमेंट है, कलर एक विजुअल एलिमेंट है, इमेज भी एक विजुअल एलिमेंट है। बेशुमार विजुअल एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। वो डिपेंड करता है आपके डोमेन पे कि आप क्या स्किल डिजाइन कर रहे हैं। अगर हम बात करें लोअर थर्ड की, तो इसमें आमतौर पे जो विजुअल एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं वो टेक्स्ट और शेप है। लोअर थर्ड में कोई चांद सितारे तो होते नहीं है। कोई भी आप लोअर थर्ड देख लें, उसमें टेक्स्ट होगा और शेप होगी। अगर आपकी लोअर थर्ड में लोगो या कोई आइकन या ग्राफिक मौजूद नहीं है तो वो कहलाती है जनरल लोअर थर्ड। हमारे सामने इस वक्त स्क्रीन पे एक जनरल लोअर थर्ड मौजूद है। ये भी एक जनरल लोअर थर्ड है, इसमें भी लोगो मौजूद नहीं। अगर आपकी लोअर थर्ड में कोई भी लोगो, आइकन या कोई भी ग्राफिक मौजूद हो, कोई इमेज मौजूद हो, तो उसको कहा जाता है न्यूज लोअर थर्ड। ये एक न्यूज लोअर थर्ड की एग्जांपल है, डेनवर मिलर, और साथ में उसका लोगो है। डेनवर मिलर के नाम के साथ लिखा हुआ एसोसिएट पास्टर एट न्यू कॉन्वेंट चर्च, ये उसका प्रोफेशन है। और उसके साथ साथ वाइट शेप के ऊपर एक लोगो मौजूद है। अगर आपकी लोअर थर्ड में लोगो है तो वो कहलाती है न्यूज लोअर थर्ड। लोअर थर्ड की एक और तीसरी किस्म भी है जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, जिसका मतलब होता है अपनी सोशल डिटेल्स को शेयर करना। देखिए डिजिटल दुनिया ना, अब हम लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं? सोशल मीडिया के थ्रू। अब कोई हो सकता है आपको ऑफिस बाद में विजिट करते हैं लोग, पहले आपका फेसबुक विजिट करते हैं, पहले आपका इंस्टाग्राम विजिट करते हैं। तो जब आप अपने तमाम सोशल मीडिया की डिटेल्स को एक लोअर थर्ड पे प्लेस करते हैं तो वो कहलाता है सोशल मीडिया बम्पर। सोशल मीडिया बम्पर भी कहलाता है, उसको सोशल मीडिया पैक भी कहते हैं, और सोशल मीडिया लोअर थर्ड भी कहा जाता है। उसकी एग्जांपल ये हमारे सामने मौजूद है। इंस्टाग्राम के लोगों के साथ इंस्टाग्राम का हैंडल, फेसबुक के लोगों के साथ फेसबुक का एड्रेस, व्हाट्सएप के साथ व्हाट्सएप का नंबर आपका, ट्विटर के साथ ट्विटर का हैंडल। जितने भी आपकी सोशल मीडिया पे अकाउंट्स मौजूद हैं उन अकाउंट की डिटेल्स और उस सोशल मीडिया का हैंडल जब एक लोअर थर्ड में मौजूद होगा तो उसको कहा जाता है सोशल मीडिया बम्पर। ये तो होगी सोशल मीडिया की 3 डिफरेंट टाइप्स जिस पे आमतौर पे काम किया जाता है। अब हम ये देखते हैं कि फाइवर पे लोअर थर्ड कोई परचेज भी कर रहा है या नहीं। मैं आपको स्किल सिखा दूं, और मैंने तो आपसे कहा था कि ये स्किल बहुत डिमांड में जल्दी बिकेगा, पहले हमें इस बात को वेरीफाई करना है। हर वो बात जो मैं कह दूं या कोई भी कह दे उसको आप लोगों का फर्ज है वेरीफाई करना। आप लोग माशाल्लाह अच्छे खासे स्मार्ट लोग हैं। तो हम कैसे देखेंगे कि लोअर थर्ड की डिमांड मौजूद है? हम यहाँ पे टाइप करते हैं लोअर थर्ड सर्च इंजन में। कोई भी हमने फ्रीलांसिंग से रेलिवेंट अगर रिसर्च करनी है, किसी भी स्किल की डिमांड, कंपटीशन, ये सब चीजें चेक करनी है, तो मैंने आपसे कहा था हम फाइवर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फाइवर सबसे बड़ी नॉन ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस है और इस पे तकरीबन दुनिया का हर एक डिजिटल स्किल बिकता है। इसको स्किल्स की दुकान भी कहते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं जिस लोअर थर्ड, और हमारे पास जो टोटल कंपटीशन है दैट इज ओनली 385। 385, कोई कंपटीशन ही नहीं।
अगर आप लोग लोअर थर्ड के गिग्स बनाते हैं, लोअर थर्ड को सेल करते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 385 लोगों के साथ compete करना होगा। आमतौर पे कंपटीशन इतना कम नहीं होता। अब ये देखो, हम यहाँ पे सर्च करते हैं लोगो डिजाइन। लोअर थर्ड लोगो डिजाइन से कहीं ज्यादा आसान स्किल है, सिर्फ 10 से 15 मिनट में आप लोग सीख जाओगे। और लोगो डिजाइन का कंपटीशन देखो, 1,27,000, 1,27,000 के साथ compete करना आसान है कि 385 के साथ। अब डिमांड चेक करने के लिए हम कोई भी एक दो गिग्स ओपन कर लेते हैं। एक ये गिग ओपन कर लेते हैं, एक इसको देख लेते हैं। अच्छा, जब आप कोई भी गिग ओपन करें किसी भी स्किल में, तो हमने डिमांड के लिए देखना होता है ऑर्डर इन क्यू। ऑर्डर इन क्यू का मतलब ये है कि करंट टाइम पे 9:15 पे ये गिग किसी ने परचेज भी किया है कि नहीं। जब आप किसी फन फेयर पे जाते हैं या किसी शॉपिंग मॉल में जाओ, तो जिस ब्रांड पे या जिस फूड स्टॉल पे ज्यादा रश होता है, इट्स ऑब्वियस कि भाई वहां की क्वालिटी अच्छी है, इसी वजह से, या वो चीज डिमांड में है, दैट इज वाई वहां पे लोग क्यू में लग के ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी ऑर्डर इन क्यू हमें बताता है कि किसी स्किल की कितनी डिमांड है, कितने लोग परचेज कर रहे हैं, गिग्स पे कितना रश है। एक गिग मैंने ओपन किया, इस पे एक ऑर्डर इन क्यू है, इस पे भी एक ऑर्डर इन क्यू है। इसका मतलब ये है कि सर्विस इन डिमांड है। ये फ्रीलांसर कह रहे हैं कि आई विल क्रिएट अ सोशल मीडिया बम्पर एंड लोअर थर्ड फॉर योर वीडियोज। इसको हम वीडियोज में भी इस्तेमाल करते हैं, सिंपल भी कर सकते हो, एनिमेट करके भी कर सकते हो। बेसिक में हम लोग सिंपल देखेंगे, सिंपल को सीखेंगे, और इंशाल्लाह एडवांस लेवल में हम इसको एनिमेट करना सीखेंगे, ताकि आप इसको बहुत इजीली वीडियोस में इस्तेमाल कर सकें। सोशल मीडिया बम्पर, सोशल मीडिया लोअर थर्ड, इस स्किल के लिए आप इस्तेमाल करेंगे फ्री पिक की वेबसाइट का, freepic.com, और यहाँ पे जाके आप सर्च इंजन में लिखेंगे लोअर थर्ड। लोअर थर्ड लिखने के बाद हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं। इसमें से कुछ जो है वो जनरल लोअर थर्ड है। अब ये एक जनरल लोअर थर्ड है क्योंकि इसमें लोगो मौजूद नहीं है, सिर्फ दो इंग्रेडिएंट है, दो एलिमेंट है, एक शेप और दूसरा टेक्स्ट। इसी तरह से अगर हम देखें, ये एक सोशल मीडिया बम्पर है, इस पे सोशल मीडिया के आइकन्स और उसकी डिटेल्स है। सोशल मीडिया हैंडल भी कहलाता है ये, सोशल मीडिया लोअर थर्ड भी, और सोशल मीडिया पैक भी कहा जाता है इसको। और अब हम देखते हैं कि जी इसमें से न्यूज लोअर थर्ड कौन सा है। ओके, सो दिस इज अ न्यूज लोअर थर्ड, इसको देख लेते हैं। इसमें हमारे पास लोगो तो मौजूद नहीं, लेकिन लोगो के लिए एक एरिया डिफाइंड है कि यहाँ पे आपने न्यूज चैनल का लोगो या कोई भी लोगो ग्राफिक आप प्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ऑब्वियसली लोगो प्लेस करना है। ये एक न्यूज लोअर थर्ड है। पहले हम करेंगे इसको डाउनलोड, ग्रीन बटन पे क्लिक करके आप फ्री डाउनलोड करेंगे, और जब ये डाउनलोड होता है तो फिर देखते हैं कि हमने कैसे इसको एडिट करना है। लोअर थर्ड के लिए हम जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे वो कहलाता है एडोबी इलस्ट्रेटर। आप में से जितने भी बच्चों को सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं करना आता या सॉफ्टवेयर से कोई परेशानी है, तो उसका सोल्यूशन बताती हूँ। पहले इसको ओपन कर ले, ओपन फोल्डर पे क्लिक कर ले, डायरेक्टली ओपन कर ले। इसमें होगी एक एआई की फाइल। एआई का मतलब है एडोब इलस्ट्रेटर। आपने एआई या ईपीएस, इन दोनों फाइल्स में से कोई एक फाइल ओपन करनी है। ओके, सो मैं हम बात कर रहे थे कि अगर आपको सॉफ्टवेयर से कोई परेशानी है या इस्तेमाल नहीं करना आता, तो हम सॉफ्टवेयर के साथ वही सलूक करेंगे जो इंसानों के साथ करते हैं। इंसानों के साथ क्या सलूक करते हैं कि अगर वी वांट टू बी फ्रेंड्स विद समबडी, हमें किसी से दोस्त बनना हो और हम उसके बारे में नहीं जानते हैं, तो क्या किया जाता है, उससे नाम, पता, बहन भाई क्या करते हैं, पापा करते हैं, अम्मियाँ करते हैं, सारी डिटेल्स पूछी जाती हैं ताकि वी कैन बी फ्रेंड्स विद देम। जितना हमें किसी इंसान के बारे में ज्यादा मालूमात होती है, उतना बेहतर हम उनके साथ दोस्ती कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर सॉफ्टवेयर परेशान करता है, उससे दोस्ती कर लो। जितना आप उसके बारे में जानेंगे, उतना ही ज्यादा वो सॉफ्टवेयर आपके लिए बजाय परेशानी का सबब बनने के आसानी का सबब बन जाएगा। तो अभी हमने इलस्ट्रेटर को इतना ज्यादा नहीं जाना, जितना हमारे काम के हम उतना ही जानेंगे, क्योंकि हम स्मार्ट फ्रीलांसर्स हैं।
जो स्मार्ट फ्रीलांसर्स नहीं होते वो क्या कहते हैं, पूरी बुक का रट्टा लगाते हैं कि सारी बुक पेपर में आएगी। पेपर में कभी भी सारी बुक नहीं आती। स्कूल कॉलेज में क्या करते थे हम, अप टू डेट्स देखते थे, अच्छा ये वाला चैप्टर कभी पेपर में आया ही नहीं तो उसको तैयार करने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है पूरे चैप्टर को याद करने की। जो चीजें एग्जामिनर पेपर में पूछते हैं उनको याद करो और अच्छे मार्क्स स्कोर कर लें। हम भी सिर्फ उतना ही इलस्ट्रेटर को जानेंगे और सीखेंगे इस स्किल के लिए जितना कि हमारी लोअर थर्ड को जरूरत है, ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये जितना मर्जी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, जितना मर्जी परेशान कर रहा हो, इसके बारे में कोई भी फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली चीज तो ये है इलस्ट्रेटर को जानने के लिए कि इसका ताल्लुक एडोबी की फैमिली से है। एडोबी की फैमिली के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनका मकसद आपको डिजाइन और वीडियोस में हेल्प करना होता है। इलस्ट्रेटर डिजाइन में हेल्प करता है, इसकी मदद से हम कैश का और स्किल्स के डिजाइन बनाते हैं, डिफरेंट डिजाइन बनाए जाते हैं इससे। ये जो इसकी शक्ल है वो दिखती है ग्रे और ब्लैक कलर की। टॉप पे मेन्यू बार मौजूद है, इसमें डिफरेंट मेन्यूज है। एडोबी के तकरीबन तमाम सॉफ्टवेयर की शक्ल और फंक्शंस ऐसे ही हैं। किसी एक के बारे में भी जान लें, किसी फैमिली मेंबर के बारे में जानते हैं ना जब हम, तो बाकी लोगों के बारे में आइडिया हो जाता है कि अच्छा ये इस तरह के इसके बहन भाई कैसे होंगे, इसके पेरेंट्स कैसे हैं। तो इसी तरह अगर आप इलस्ट्रेटर के बारे में थोड़ा बहुत जान लोगे तो बाकी सॉफ्टवेयर भी ऑलमोस्ट ऐसे ही हैं। ओके, सो ये टॉप पे है मेन्यू बार, इसमें डिफरेंट मेन्यूज है। मेन्यूज के नीचे होती है प्रॉपर्टी बार। प्रॉपर्टी होती है टूल्स की। टूल्स वो हैं जो आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं। ये लेफ्ट साइड पे हमारे पास सारे टूल्स नजर आ रहे हैं, इसको टूल बॉक्स भी कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे पास स्कूल में एक ज्योमेट्री बॉक्स हुआ करता था और उसमें ड्राइंग के, राइटिंग के तमाम टूल्स थे। पेपर, अब तो पेपर तो नहीं होता था, पेन, इरेजर, पेंसिल, शार्पनर वगैरह। तो यहाँ भी हमारे पास वो तमाम टूल्स हैं जो डिजाइन में हेल्प करते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल अगर मैं टाइप के टूल पे क्लिक करती हूँ तो आप देखो कि अब प्रॉपर्टी बार में टाइप टूल की प्रॉपर्टीज आ रही हैं, उसका फॉन्ट, स्टाइल, साइज, उसकी अलाइनमेंट कैसी होगी, ये तमाम चीजें आप लोग प्रॉपर्टी बार में देख सकते हैं। अगर आप ब्रश को सिलेक्ट करेंगे तो अब हमारे सामने ब्रश की प्रॉपर्टीज आ रही हैं, ब्रश का कलर, उसका साइज, उसका स्टाइल, ये तमाम चीजें हमें नजर आ रही हैं। राइट साइड पे हमारे पास होते हैं पैनल्स। ये जो डिफरेंट विंडोज आप देख रहे हैं ना, छोटी छोटी विंडोज, इनको भी पैनल्स कहा जाता है। हर एक स्किल के लिए डिफरेंट किस्म के पैनल्स इस्तेमाल होते हैं। हमारी लोअर थर्ड के लिए जो पैनल इस्तेमाल होगा वो लेयर्स का पैनल है। बाकी पैनल्स को मैं डिलीट कर रही हूँ, ये क्रॉस पे क्लिक करूंगी तो ये गायब हो जाएंगे ताकि आपको मजीद परेशान ना करें। अगर आपके सामने लेयर्स का पैनल नजर नहीं आ रहा तो आप विंडोज के मेन्यू में जाएंगे, ये सारे के सारे हमारे पैनल्स हैं, ठीक है। जैसे मैं कलर पे क्लिक करूंगी तो कलर का पैनल ओपन हो गया, मुझे ये नहीं चाहिए। हम दोबारा से लेयर्स का पैनल ऑन करते हैं, विंडोज के मेन्यू में जाके लेयर्स पे क्लिक करेंगे तो ये पैनल हमारे सामने आ जाएगा। अच्छा जी, अब हम लोग एडिट करेंगे अपनी लोअर थर्ड को। हमें एक ही लोअर थर्ड चाहिए, यहाँ पे 3 मौजूद है तो हम बाकी 2 को डिलीट कर देते हैं और जो भी हमारे पास अननेसेसरी चीजें हैं हम उनको भी डिलीट कर देते हैं। इसके लिए आप सिलेक्ट करेंगे, ये ग्रे एरो है, इसका नाम है सिलेक्शन टूल। इसको हम सिलेक्ट करते हैं और मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इस पे क्लिक करूंगी और कीबोर्ड से डिलीट की की को प्रेस करूंगी। मुझे ये भी नहीं चाहिए, मैं इसको भी डिलीट कर रही हूँ और मैंने इसको भी डिलीट कर दिया। अब आ जाते हैं अपनी लोअर थर्ड की तरफ। तो सबसे पहले हम एडिट करते हैं टेक्स्ट को। टेक्स्ट को एडिट करने के लिए आपने चूज करना है सेकंड एरो जो लाइट ग्रे कलर में है और इसका नाम है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। जिस टेक्स्ट को आपने एडिट करना है उस पर डबल क्लिक करें और यहाँ पे अब हम अपना टेक्स्ट टाइप करते हैं। जो टेक्स्ट है ये क्लाइंट आपको देता है। क्लाइंट बताता है कि भाई ये मेरी वीडियो का टाइटल है या ये मेरे ग्राफिक का टाइटल है और ये बाकी डिटेल्स हैं जो आपने सब हेडिंग में लिखनी है, या ये एंकर पर्सन का नाम है, जो भी डिटेल्स उसने लिखनी होंगी वो आपको बता देगा। सो टेक्स्ट के अगर आपने फॉन्ट चेंज करना है तो आप टाइप टूल की प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, यहाँ से अपनी मर्जी का सिलेक्ट जो है आप चूज कर सकते हो। फॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाएगा और हम इसको कीबोर्ड पे एरो कीज की मदद से भी इसकी पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं या आप इसको ड्रैग कर लें सिंपली। कलर चेंज करना है तो ये हमारे पास कलर बॉक्स मौजूद है बॉटम में, इस पर डबल क्लिक करेंगे और जो सा कलर आपको फिल करना है आप वो फिल कर लें। और ये इंतहाई गंदा लग रहा है तो मैं इसका कलर जो है
वो दोबारा से वाइट कह रही हूँ। ओके, और यहाँ पे हम लिखते हैं एंकर पर्सन का नाम। इसके भी फॉन्ट को अगर आपको चेंज करना हो तो आप कर सकते हैं, मैं फिलहाल चेंज नहीं कर रही, मुझे यही सही लग रहा है। हाँ, मुझे ये ब्रेकिंग न्यूज़ वाला पोर्शन नहीं चाहिए, तो इसको मैंने डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए पहले जो मैंने डिलीट किया था, मैंने डार्क ग्रे एरो को सिलेक्ट करके पूरी पूरी लोअर थर्ड डिलीट की थी। अब मुझे पूरी लोअर थर्ड डिलीट नहीं करनी, अब मुझे अपनी लोअर थर्ड का एक पार्ट डिलीट करना है जो आपको लग रहा है कि अननेसेसरी या नहीं चाहिए, तो आप सिलेक्ट करेंगे लाइट ग्रे एरो को, और जिस पोर्शन को, जिस शेप को, जिस टेक्स्ट को आपने डिलीट करना है उस पर क्लिक करेंगे, कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर देंगे और ये हमने डिलीट कर दिया। अगला स्टेप होता है, अगर तो आपकी न्यूज लोअर थर्ड है तो पहले आप लोगो प्लेस करते हैं, देन लोगो के हिसाब से कलर्स को एडजस्ट करते हो। अगर तो क्लाइंट ने कलर्स बताए हैं तो आप वही कलर्स चूज करेंगे। अगर क्लाइंट ने कलर्स नहीं बताए तो आमतौर पे आपकी लोअर थर्ड के जो कलर्स हैं वो लोगो के अकॉर्डिंग होते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, लोगो प्लेस करेंगे। लोगो प्लेस करने के लिए आप फाइल के मेन्यू पे क्लिक करोगे और ऑप्शन चूज करेंगे प्लेस का। अब यहाँ से आप देख लें कि आपने कौन सा लोगो प्लेस करना है, उसको चूज कर लें। अच्छा, लोगो तो मैंने प्लेस कर दिया, लेकिन ये तो बहुत बड़ा लोगो है तो इस पे फिट नहीं होगा। इसको फिट करने के लिए हम रीसाइज करेंगे, जिसके लिए कॉर्नर पे ये बॉक्सेस मौजूद है। ठीक है, आप इस बॉक्स पे क्लिक करके ड्रैग करेंगे, जितने साइज में आपने सेट करना उतना इसको सेट कर ले, और इसको हम इस पोर्शन में फिट करते हैं। अच्छा, अगर आप चाहें तो फिट करने से पहले ये न्यूज़ चैनल को भी डिलीट कर दें, आपकी मर्जी है। कोई भी चीज आपने सिलेक्ट करनी है, मूव करनी है, तो पहले आपको सिलेक्शन टूल की मदद से उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मुझे इसको करना है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये टाइप का टूल मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, अब ये मूव नहीं होगा। मुझे इसको मूव करने के लिए, ईगल के लोगो को मूव करने के लिए इन दोनों में से कोई एक टूल सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं उस पर क्लिक करूंगी एंड देन मैं उसको रीसाइज और मूव कर सकती हूँ। अच्छा, ठीक है, अब हमने इसको लोगो को एडजस्ट कर लिया। अब हम लोगो के अकॉर्डिंग कलर्स को चेंज करेंगे। तो ईगल का जो ब्राउन कलर है उसके साथ सबसे अच्छा ग्राफिक्स में जो कंट्रास्ट होता है वो ब्लू कलर का है। ये एक यूनिवर्सल कंट्रास्ट है जमीन और आसमान का, और ग्राफिक में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आप में से जितने भी ग्राफिक डिजाइनर हैं, कभी भी अगर कंफ्यूज हो कलर कॉम्बिनेशन के लिए, तो सबसे सेफ और विनिंग ऑप्शन ये है कि आप ब्राउन का कंट्रास्ट करें ब्लू के साथ। ये बहुत एक अच्छा पावरफुल कंट्रास्ट है। तो कलर चेंज करने के लिए मुझे येलो का कलर करना है ब्लू, और जो ग्रे है उसका मैं कलर करूंगी ब्राउन, जो कि ईगल का कलर है। तो पहले येलो को चेंज करते हैं ब्लू में। इसके लिए आप येलो शेप पे क्लिक करके उसको सिलेक्ट करेंगे, कलर बॉक्स पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से आप ब्लू कलर चूज कर लो। नीचे वाली शेप का हो गया, ऊपर वाली येलो को चेंज कर दे, इसी तरह से डबल क्लिक। ज्यादा डार्क हो गया, इसको मैं थोड़ा लाइट कर रही हूँ। हाँ, अब ठीक है। अब लेकिन ये जो राबिया अब्बास का कलर है ये इस पे नजर नहीं आ रहा, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और इसका कलर मैं वाइट कर रही हूँ। ओके, अब हम जो ग्रे वाली बार है, ग्रे शेप, इसको मुझे करना है ईगल का ब्राउन कलर। और अगर आपने किसी भी कलर को पिक करना हो तो हम जिस टूल का इस्तेमाल करते हैं वो है कलर पिकर। इसको आई ड्रॉपर टूल भी कहा जाता है। आप इस पर क्लिक करेंगे और जो कलर आप पिक करना चाह रहे हो आप वहां पे जाके करेंगे क्लिक, ये चेंज हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे वाले ग्रे को भी चेंज कर लेते हैं, ये थोड़ा सा डार्क होगा, इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ। ओके, सो ये हमारी लोअर थर्ड जो है ये तैयार होगी। इतना आसान सा काम है और इसमें आपने कुछ ज़्यादा नहीं करना होता। अच्छा, ये भी हम ज़रा चेंज कर लेते हैं। ये जो हमारे पास शेप्स है इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। इसी तरह से हम सिलेक्ट करेंगे और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, दूसरी शेप को सिलेक्ट किया, आई ड्रॉपर से कलर पिक कर लिया और इसके साथ भी हमने यही सलूक किया। ठीक है,
तो ये हमारी लोअर थर्ड तैयार हो गई है। जब क्लाइंट को आप लोगों ने सेंड करना होता है लोअर थर्ड, अगर उसने वीडियो में इस्तेमाल करना है या ग्राफिक में इस्तेमाल करना है, तो हम दो तरीके से लोअर थर्ड सेंड करते हैं। एक होता है इमेज फॉर्म में, एक होता है वीडियो की फॉर्म में। जो इमेज फॉर्म होती है वो या तो पीएनजी होती है या जेपैग होती है। पीएनजी का मतलब है विदाउट बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट इमेज, और जेपैग का मतलब है विद बैकग्राउंड, वो इमेज ट्रांसपेरेंट नहीं होता। तो इन दोनों फॉर्म में सेंड करोगे। अगर वीडियो में कर रहे हो तो वो एनिमेटेड फॉर्म होती है, वो मैं आपको इंशाल्लाह एडवांस लेवल में सिखाऊंगी। तो पहले हम इसको सेव करते हैं विद बैकग्राउंड जेपैग इमेज, देन हम सेव करेंगे पीएनजी विदाउट बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट इमेज। सेव करने के लिए आप फाइल के मेन्यू में जाएंगे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट एज को चूज करेंगे। जहां पे आपने सेव करना है वो लोकेशन आप सिलेक्ट करें। यहाँ से फॉर्मेट मैं चूज कर रही हूँ जेपैग, और याद रखिएगा कि फ्रीलांसिंग में हमेशा आपकी फाइल नेम या तो क्लाइंट का नाम होती है या प्रोजेक्ट का नाम होती है। कभी भी आप लोगों ने रैंडम फाइल नेम्स नहीं रखने। भी एक रैंडम फाइल नेम आ रहा है 1295 पता नहीं क्या लिखा हुआ है, तो ये क्लाइंट पे बड़ा गंदा इंप्रेशन जाता है कि आपकी फाइल जेनेरिक है, शायद आप टेम्पलेट इस्तेमाल कर रहे हैं या पता नहीं आप किसी और का काम इस्तेमाल कर रहे हो। तो आपने हमेशा फाइल नेम को रखना है या तो क्लाइंट का नाम या प्रोजेक्ट का। मैं रख रही हूँ प्रोजेक्ट का, लर्न फ्रीलांसिंग, और इसको हमने सेव कर लिया। क्वालिटी होगी मैक्सिमम और ये सेव हो गया। अब आ जाते हैं इसके पीएनजी की तरफ, ट्रांसपेरेंट इमेज की तरफ, जिसका मतलब है विदाउट बैकग्राउंड। तो अब ये हुआ कि हमें बैकग्राउंड को रिमूव करना पड़ेगा। आपको एक लाइट ग्रे कलर का बैकग्राउंड नजर आ रहा होगा, अगर नहीं नजर आ रहा तो लेयर्स में देखो। लेयर्स में सबसे जो नीचे लेयर्स है उस पर लिखा हुआ है बैकग्राउंड, और साथ में लगा हुआ है एक लॉक, ताकि उस लेयर को मूव ना किया जा सके। तो हमने इस लॉक पे पहले क्लिक करना है, लॉक गायब हो जाएगा। देन हम ये जो सर्कल बना हुआ है इस पे क्लिक करके लेयर को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर देंगे, या डिलीट प्रेस कर दो, या इसके साथ एक आई बनी हुई है उसको आप ऑफ कर दे। दोनों तरीके हैं बैकग्राउंड को गायब करने के, या इसको ड्रैग करके डस्टबिन में ड्रॉप कर दो तो भी आपका बैकग्राउंड गायब हो जाएगा। अब हम फाइल के मेन्यू में जाके एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज, और फॉर्मेट होगा पीएनजी जिसका मतलब है ट्रांसपेरेंट इमेज, और इसको सेव करते हैं डेस्कटॉप पे बाय द नेम ऑफ प्रोजेक्ट लर्न फ्रीलांसिंग। क्वालिटी इसमें होगी रेजोल्यूशन आपकी हाईएस्ट 300 ppi, और बैकग्राउंड कलर ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंट क्योंकि हम इसको पीएनजी में सेव कर रहे हैं। पहले देखते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा है, जेपैग और पीएनजी में क्या फर्क है। सो ये हमारा एक जेपैग इमेज है, इसमें बैकग्राउंड शामिल है, और ये है आपका पीएनजी विदाउट बैकग्राउंड। सो ये एक सिंपल सा स्किल है लोअर थर्ड का, जिसको आप अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो और आप क्लाइंट को भी ये सर्विस दे सकते हैं। बहुत ज्यादा डिमांड में है। हर एक यूट्यूब चैनल वाले को लोअर थर्ड चाहिए, हर डिफरेंट वीडियो की डिफरेंट लोअर थर्ड्स होती हैं। सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। आपकी असाइनमेंट ये है कि आप सब लोगों ने अपना प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन करवाना है लोअर थर्ड के जरिए। लोअर थर्ड पे आप क्या क्या लिखोगे, अपना नाम और अपनी स्किल, वो स्किल जो आप जिसमें दिलचस्पी रखते हैं, जिसको सीखना चाहते हैं या ऑलरेडी उस स्किल पे काम कर रहे हैं फ्रीलांसिंग के लिए, आप उसको मेंशन करोगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखती हूँ तो मैं लिखूंगी राबिया अब्बास प्रेजेंटेशन स्पेशलिस्ट, या जो भी आपका प्रोफेशन आप उसको लिखेंगे। और आपने कोई भी लोगो, कोई भी ग्राफिक इस्तेमाल करना है, न्यूज लोअर थर्ड बनानी है, आप किसी चैनल का लोगो इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप लोगों के पास अपने लोगोज मौजूद नहीं है तो आप किसी भी चैनल का गूगल से लोगो डाउनलोड कर ले, कोई भी आइकन आप यूज कर सकते हो। और आपने ग्रुप में पोस्ट करने के लिए क्या करना है, जो स्टूडेंट्स कंफर्टेबल हैं अपनी पिक्चर शेयर करने के लिए वो अपनी पिक्चर का इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज आप गूगल से कोई भी एक ऐसा पिक्चर डाउनलोड करोगे जो आपको रिप्रेजेंट करता हो या आपकी पसंद का हो। आपने जाना है फाइल के मेन्यू में, क्लिक करना है प्लेस पे और उस पिक्चर को सिलेक्ट करना है। मैं अभी के लिए अपना ये वाला पिक्चर सिलेक्ट कर रही हूँ। इसको आप ऐसे प्लेस करेंगे, ठीक है, और इसको हम सेट कर लेते हैं साइज को। लेकिन ये तो मैं लोअर थर्ड छुप गया तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो आप क्या करेंगे, लेयर्स में देखो सबसे पहले आप लोगों का
जो है वो पिक्चर नजर आ रहा है, सबसे पहले उसकी लेयर है, इस वजह से लोअर थर्ड छुप गया। हम क्या करेंगे, इसके सर्कल पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग करके इसकी पोजीशन सबसे नीचे सेट कर देंगे, ठीक है। देन हम इस सर्कल को सिलेक्ट करते हैं, अपने लोअर थर्ड को जरा सा रीसाइज करते हैं और इसको आप लोगों ने सेट करना है जिस तरह से हमने ये ग्राफिक देखा था ना, यहाँ पे इतना खूबसूरत और प्रोफेशनल ग्राफिक गूगल पे। आप लोगों ने इस तरह के ग्राफिक्स बनाने हैं, अपना प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन करवाना है कम्युनिटी के साथ, मेरे साथ, फेलोज के साथ, सीनियर जूनियर, और ताकि सब लोगों को आपके बारे में पता चल जाए, ठीक है। इस तरह का आप बहुत ही प्रोफेशनल सा ग्राफिक बनाएंगे। इंस्पिरेशन के लिए आप अपने सीनियर्स का काम देख सकते हैं, आपने इन जैसा या इनसे बेहतरीन काम करना है ताकि मैं आपके जूनियर्स को ये काम दिखा सकूं फ्यूचर में इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ आप लोग क्या करोगे, आपने 2 लोअर थर्ड्स बनाने हैं। एक तो होगा आपका जनरल लोअर थर्ड, ठीक है, और एक होगा आपका ग्राफिक वाला, इस तरह से आप किसी भी लोअर थर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। और एक आपने बनाना है अपना सोशल मीडिया बम्पर, जिसपे आपकी सोशल मीडिया डिटेल्स मौजूद होंगी ताकि जो लोग आपको रीच आउट करना चाहते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, अगर तो कंफर्टेबल हो तो अपनी डिटेल शेयर कर दो, नहीं तो आप किसी भी XYZ ब्रांड की डिटेल शेयर कर सकते हैं। बेसिक मतलब ये है, कंसर्न ये है कि आप लोगों को सोशल मीडिया बम्पर्स बनाने आ जाए, ठीक है। अब जरा इनकी चैट ओपन करें और सबसे पहले आप मुझे ये बताओगे कि लोअर थर्ड का स्किल कैसा है, इज इट इंटरेस्टिंग, बोरिंग, कैसा लगा आप लोगों को। देन फिर हम देखते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स। वसीम आप काइंडली इनकी चैट ओपन कर दे जरा, जस्ट अ सेकंड, ये मैं देख लूं आप लोगों की चैट। ओके, इंटरेस्टिंग, आसान है, ये मुश्किल है। बम्पर की समझ नहीं है, देखो बम्पर पे सिर्फ आपकी सोशल मीडिया डिटेल्स होंगी, जैसे बिजनेस कार्ड पे होता है ना आपका फोन नंबर, एड्रेस वगैरह, इसी तरह से सोशल मीडिया बम्पर पे सोशल मीडिया की डिटेल्स होती हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, चलो शुक्र करो थोड़ा सा ये है जब आप रिकॉर्डिंग देख के प्रैक्टिस करेंगे तो आई एम वेरी मच श्योर कि जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, इजी पीजी। चलो दैट्स रियली गुड। ओके, टुडे क्लास ये वेरी इंजॉइंग, चलो आई एम ग्लैड कि यू गाइस आर इंजॉइंग। देखो अगर इंजॉय करते करते काम हो जाए और आपको उस काम के पैसे मिलना भी शुरू हो जाए तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि जिंदगी से कोई शिकायत होनी चाहिए। ऐसा ही है ना, काम भी इंटरेस्टिंग है, चीजें भी आसान है और मजे की बात है, इन चीजों से पैसे भी मिलते हैं, पैसे आते हैं, किसे बुरे लगते हैं। टर्न ऑफ फेसबुक नोटिफिकेशन, ओके, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो अयाज, मैं कुछ करती हूँ इसका कि सेशन के दौरान आप लोगों को फेसबुक नोटिफिकेशन की आवाज ना आए। अच्छा, आप लोग कब स्टार्ट करेंगे सेलिंग, जब आपके पास स्किल का प्रूफ होगा। और प्रूफ कैसे होगा, जब स्किल पे काम करोगे, ठीक है। और काम कब करोगे, असाइनमेंट करो, ग्रुप में सबमिट करवाओ, बैच नंबर मेंशन करो, मुझे टैग करो ताकि मैं आप लोगों के असाइनमेंट्स को जो है वो अप्रूव कर सकूं। मोहसिन कह रहे हैं कि इंटरेस्टिंग है बट मेहनत बहुत है, तो दुनिया में कोई ऐसा काम बताओ जिसमें मेहनत नहीं होती। बताएं ऐसा काम जिसमें मेहनत नहीं होती। जी क्या रिक्वेस्ट है आपकी, आईफोन आईफोन आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि काइंडली अपने नाम को ओरिजिनल नेम पे रीनेम कर ले ताकि मुझे कॉल करने में आसानी हो। अच्छा, ग्रुप में ऐड कर दूं, आप ज्वाइन की रिक्वेस्ट दो, मैं अभी ऐड करती हूँ। ये आफ्टर सेशन जितनी भी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट होगी वो भी ऐड कर दूंगी, पेंडिंग पोस्ट भी अप्रूव कर दूंगी। बिल्कुल तज़ीम कैलीग्राफी यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलेंगे सबीला, इसके लिए जो आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप है ना, वहाँ पे काउंसलर्स मौजूद हैं, ठीक है। जब चैट ओपन होती है आप उनसे कहें कि आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवा दें, वो आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवा देंगे। असाइनमेंट रिपीट कर दूं, सैयदा फातिमा और वो तमाम बच्चे जिनको असाइनमेंट्स का नहीं पता, आप लोगों ने अपनी एक ग्राफिक बनाना है कुछ इस तरह का जिसमें लोअर थर्ड पे आपका नाम और प्रोफेशन मौजूद हो। प्रोफेशन का मतलब है आपकी स्किल। उधर ऑफ है चैट शेहराम, वो ओपन हो जाती है, अभी कुछ देर में ओपन हो जाएगी, क्योंकि मैनेजमेंट की टाइमिंग्स है, जैसे ही चैट ओपन हो आप वहां पे जो है उनसे कंसल्ट करके सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो। सॉफ्टवेयर का नाम है एडोबी इलस्ट्रेटर और ये इस्तेमाल किया जाता है डिजाइन में। नहीं जी, कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं इस्तेमाल कर सकते, फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है, ये फ्रीलांसिंग है, इसमें जिस चीज की रिक्वायरमेंट है हम वही करेंगे। अच्छा मुझे बताओ, डिजाइन में कितने बच्चों को इंटरेस्ट है। उस्मान, अभी तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी टू गो, विद इन टाइम आपको चीज़ों की भी बेहतर तरीके से समझ आएगी, हमारा एक कनेक्शन भी बिल्डअप हो जाएगा। जब आपका मेंटोर के साथ कनेक्शन होता है तो फिर चीज़ें आई गेस ज़्यादा आसानी से समझ आ जाती हैं। अच्छा, मेजॉरिटी को डिज़ाइन में इंटरेस्ट है, दैट्स रियली ग्रेट।
आई गेस मैंने आपको बताया भी था कि फ्रीलांसिंग में सबसे ज्यादा पैसे डिजाइनर्स कमाते हैं। बिल्कुल कैलीग्राफी में आएगा डिजाइन, आप इसको ना फाइवर पे सर्च करें कैलीग्राफी लिख के। इंटरेस्ट तो है डिजाइन में, तो फिर इस इंटरेस्ट को कैश करें ना, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? अगले साल का इंतजार कर रहे हो कि अगला साल आएगा तो काम करेंगे? नहीं, सेल फोन पे नहीं किया जा सकता उमैर। ये डिजिटल स्किल्स होते हैं। डिजिटल स्किल्स का मतलब है एक ऐसा काम जिसको आप कंप्यूटर या लैपटॉप की मदद से परफॉर्म करें, फोन पे नहीं हो सकता। फोन पे प्रोफेशनल काम नहीं होते, फोन पे सिर्फ टिकटॉक इस्तेमाल होती है। कितने लोग टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं बताओ जरा मुझे, मुझे पता चले आप लोगों के क्या इंटरेस्ट है। अच्छा मिला जुला रिस्पॉन्स है। कुछ लोगों को लगता है टिकटॉक इस्तेमाल करना कोई गुनाह अजीम है, कुछ लोग पबजी लवर्स हैं यहाँ पे, कुछ लोग टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं। चलो टेक्नोलॉजी है, इंटरटेनमेंट के लिए ही है। तो खैर बात करने का मकसद ये था कि ये टिकटॉक नहीं है, इसको हम फोन पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके लिए जो है हमें किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप की जरूरत है। ठीक है। फाइवर अकाउंट कब बनाना सिखाएंगी तलहा? फाइवर अकाउंट में आपको बनाना सिखाऊंगी जब मैं आपको 3 स्किल सिखा दूंगी, लोअर थर्ड, प्रोडक्ट मॉकअप एंड स्लाइड शो, ताकि आप में से वो बच्चे जिनके पास कोई स्किल नहीं है उनके पास एक स्किल आ जाए जिसको वो फाइवर पे सेल कर सकें। और स्किल के साथ साथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका पोर्टफोलियो, वो बनेगा आपके असाइनमेंट से। आजकल के जमाने में भी कोई कैंडी क्रश खेलता है? उस्मान, आप ग्रुप को ज्वाइन करने का उस पर क्लिक करें, मैं अभी अप्रूव करती हूँ पेंडिंग रिक्वेस्ट। बम्पर क्या है मैंने बता दिया। रुबीना, आपने लेट ज्वाइन किया, आप काइंडली रिकॉर्डिंग में से सुन लेना। फिर भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी होती है आप लोगों की, तो आपको पता है कि आपने ग्रुप पे जाना है। और यहाँ पे अगर तो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, स्क्रीनशॉट के साथ पोस्ट करें। आपकी फेलोज जो है सीनियर्स हेल्प आउट कर देंगे, मैं देखूंगी, मैं हेल्प कर दूंगी। और वैसे कोई जनरल क्वेरी है तो आप वैसे ही पूछ सकते हैं कि मुझे ये चीज़ प्रॉब्लम कर रही है, समझ नहीं आ रही। प्लीज कॉल माय नेम अस्मा जी। अस्मा कैसी हैं आप? अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। व्हाट अबाउट स्टोरी राइटिंग? स्टोरी राइटिंग आप फ्रीलांसिंग के लिए पूछ रहे हैं? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पीएस एंड इलिस्ट्रेटर? फोटोशॉप पे हम काम करते हैं वो इमेज बेस होता है, उस पर ज्यादातर काम इमेज के लिए किया जाता है। इलिस्ट्रेटर पे जो हम काम करते हैं वो होता है डिजाइन के लिए। इसकी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी तो हम इंस्टेंट स्किल सीख रहे हैं, उसमें जितना सिलेबस आता है वो मैं सिखा दूंगी। और बाकी इंशाल्लाह अगर आप लोग काम करोगे तो सीखने के 1001 रास्ते हैं, सारे रास्ते बता दूंगी। बम्पर का एक एग्जाम्पल बना के दिखाइए, आप लोग बना के दिखाओगे पृथ्वी? सब कुछ मैं बना के दिखा दूंगी तो आपने क्या करना है? मैंने आपको न्यूज लोअर थर्ड बनाना सिखाया, बम्पर आप लोग असाइनमेंट में परफॉर्म करोगे। टोटल 1001 है हमदान, बल्कि 1001 भी कम होंगी। मैंने आपको बताया था कि आपने इंस्टेंट स्किल्स कहाँ से देखनी है, लेयर्स में काम कैसे करते हैं। तथहीर हमें इस स्किल के लिए ना होता है। बाकी जो डिजाइन होते हैं ना, कैश का डिजाइन, उसमें आता है लेयर्स का एक्चुअल इस्तेमाल। वो अभी हम इंस्टेंट सीख रहे हैं, पहले इंस्टेंट सीख लो फिर इंशाल्लाह कैश का की तरफ भी जाएंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। असाइनमेंट्स परफॉर्म करो मेहरबानी फरमा के, ऑन टाइम आप लोगों ने करनी है। जिनका इंट्रो पेंडिंग है वो इंट्रो भी करवा दे, बल्कि आप लोअर थर्ड के जरिए ही अपना प्रोफेशनल इंट्रो करवाओ। ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वंस अगेन, खुश रहे, अल्लाह हाफिज।